और योग के द्वारा हम श्वास की बीमारी, अस्थमा का रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये दमा की बीमारी, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों की ही चिकित्सा है। और ये 3 दोष जब प्रकोपित होते हैं तभी तरह तरह की व्याधियां जन्म लेती हैं। वात रोग शरीर में लगभग 80 प्रकार के हैं, और पित्त रोग शरीर के अंदर, फिर कफ रोग शरीर के अंदर, ये 40 और 20 प्रकार के। मन वात, पित्त और कफ के अंदर ही ऋषियों ने दोषों को विभक्त किया और उन्हीं के फिर अलग अलग नाम से व्याधियां विख्यात हो गई। इन 3 दोषों का समन हो जाए तो शरीर में व्याधि रहे नहीं। और प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ का जितना ठीक से बैलेंस हो सकता उतना किसी दवा से नहीं हो सकता। आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। और योग के द्वारा चिकित्सा के साथ साथ में आप किस तरह से अपने आसपास की प्रकृति से और कुछ परंपरागत जो हमारे तौर तरीके थे इस दमा और श्वास की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नजला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। उसके बाद में जो हम घरेलू उपचार है उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे कि किस तरह से आप अपने अस्थमा को, दमा को, श्वास की बीमारी को योग और प्राणायाम के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, और फिर ये घरेलू उपचार, ये प्राकृतिक उपचारों के द्वारा भी कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी होगा प्राणायाम। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। और इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं का अभ्यास करके हमने उन लोगों को स्वस्थ किया जो एक एक बार बस श्वास गिन गिन के ले रहे थे, और एक एक दिन में जो 10-10, 20-20 बार इनहेलर जिनको लेना पड़ता था वो इनहेलर भी छूटते हैं। अस्थमा का जो पंप है वो छूट जाता है। और दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था, इंसान के दमा दम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है, और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, यहां बाहर छोड़, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना
छोड़ देना। लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर रहा, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम श्वास भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते, हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना। मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, और जो भी भीतर विकार है सब दूर हो रहा है। जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने अच्छा किया। जो ऑक्सीजन पर थे पेशेंट, जो हर समय मशीन पर रहते थे, उनको भी हमने देखा कि वो प्राणायाम के करने से स्वस्थ हो गए। ऐसा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बस यदि श्वास भीतर पूरा भर नहीं पाते तो धीरे धीरे अभ्यास से पूरा भरने लगेंगे, और कुछ आप अपने आसपास की प्रकृति से, कुछ घरेलू उपचारों से, कुछ आयुर्वेद की औषधियों से प्रारंभ में मदद ले सकते हैं यदि बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो। अन्यथा प्राणायाम ही से आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना, ये प्राणायाम अस्थमा वाले 5 मिनट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 मिनट लगभग करने के लिए बोलते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को 2 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अस्थमा वाले इसको 5 मिनट कर सकते हैं। बस धीरे धीरे यूं लेना, अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए खास बात, वो बहुत तेजी से नहीं करें, और जब दम फूलने लगे, श्वास बहुत तेज चलने लगे तो धीरे कर देना। आप अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम, अस्थमा के लिए विशेष, लंग को स्वस्थ बनाने के लिए, और कफ आदि जो संचित हैं दोष भीतर, उनको मिटाने के लिए। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। इसको पहले दिन आप करते हैं तो 30 ही बार कर पाते हैं, एक बार में 30 बार, माने आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 1 मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे, और आप फिर 1 मिनट लगातार करके रुक जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाएं। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा, अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा। लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए
ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है अस्थमा के लिए 15 मिनट। टोटल प्राणायाम आपको करना है लगभग 45 मिनट। भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो 3 से 5 बार कर लेना, ना हो तो अग्निसार ही कर लेना उसकी जगह। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 15 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम भी आप लगभग 3-3 मिनट कर लेना, तो लगभग 45 मिनट लगेंगे आपको प्राणायाम करने में। और यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो बीच में विश्राम भी करना पड़ेगा। तो 45 मिनट का सीधा सा अर्थ है जितनी देर आपने प्राणायाम किया कम से कम उससे आधी समय तो आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा आपको प्रारंभ में, और टोटल योगी के एक्सरसाइज करने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभ्यस्त होने के बाद लगभग 1 घंटा आपको प्रतिदिन लगाना होगा प्राणायाम में, तो फिर अस्थमा आपको नहीं रहेगा। ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। नाक के अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ जमा हुआ है, बहुत पुराने से पुराना नजला है, आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, कान से सुनाई कम देने लगा है, इन सारी समस्याओं में लाभ होगा आपको प्राणायाम से ही। जब बहुत अधिक कफ बिगड़ जाता है, उस कफ का प्रभाव ही होता है कि आपकी आंखों की ज्योति के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है। बाल बहुतों के सफेद हो जाते हैं। अक्सर गांव का आदमी भी, जो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता था कि कफ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बोला नजला इसके बालों में उतरा तो बाल सफेद हो जाते हैं। आंखों में नजला उतर आए तो आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, और कान में नजला उतर आए तो कहते थे कि बोले इसके सुनाई नहीं देता इसको। बोले क्यों? बोले इसका नजला जो है कानों में उतर आए। अर्थात ये जब कफ दोष बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारी आंखों पर होता है, हमारे बालों पर होता है, हमारे कानों पर होता है, हमारी नासिका पर होता है, फिर फेफड़ों पर। ये कफ के स्थान है। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना। ऐसे नहीं, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम करना। धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना, पहले 1 मिनट 2 मिनट, फिर धीरे 15 मिनट करना। बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो इन्हीं प्राणायामों की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। माने कपालभाति प्राणायाम को 20 मिनट भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो इसके बाद आप करेंगे उसको 20 मिनट तक किया जा सकता है। 15 मिनट का जो हम मैक्सिमम टाइम देते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते हैं। लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना। बहुत ज्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा है, सौंठ और तुलसी का पानी पीना। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना। दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना। अकेला दूध भी कफ करता है, थोड़ा दूध में हल्दी सौंठ और तुलसा डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी। अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। बहुत से लोग अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और च्यवनप्राश के साथ दूध पीते रहते हैं। देखो च्यवनप्राश लाभ करता है ठीक से बना हुआ हो तो। एक्चुअल अर्थ में जिस च्यवनप्राश को च्यवन ऋषि ने खाया था और वो युवा हो गए थे, वो च्यवनप्राश शायद बहुत कम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। और अष्टवक्र की पहचान में कह रहा था संदिग्ध हो गई थी, इसलिए
उसका उपयोग तो बहुत आगे की बात थी। च्यवनप्राश के साथ बस इतना जरूर करना, दूध नहीं पीना। च्यवनप्राश के आधा घंटा 15-20 मिनट बाद दूध पीना, और दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, खास बात। फिर ठंडी चीज़ों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, आइसक्रीम से बचना, क्योंकि यह अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आप गर्म पानी का प्रयोग करें। खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पिए, वो भी गर्म पिए तो अच्छा है। सुबह उठ करके भी तो ब्रह्म मुहूर्त में शपान करते हैं, वो भी गर्म ही पिए। इस तरह ध्यान रखें, फिर प्राणायाम करें, नहीं तो ये अस्थमा से आप बच नहीं पाएंगे। अस्थमा, और इसमें भी ब्रोंकियल अस्थमा तो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 5% आबादी, और कहीं कहीं तो ये ज्यादा भी है, पूरे विश्व में 5% लोग ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, इससे पीड़ित है।